हमारे हुक्म के मुताबिक दरबार में बीड़ा रखा गया या नहीं? महाराज जी, आपके कहने के अनुसार हमने राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया है और वो बीड़ा उठ भी चुका है। क्या बीड़ा उठ गया है? हाँ महाराज जी। बीड़े को किसने उठाया है? महाराज जी, अपने सी कंचनपुर रियासत का रहने वाला कोई राजू नाम का लड़का बीड़े को उठाया है। तो क्या वो बीड़े को उठाया तो क्या नाग लोग गया या नहीं गया? महाराज जी, बीड़ा उठाने के बाद उसने अपने सफर की तैयारी किया होगा और तैयारी करने के बाद वो अपनी मंजिल को तय कर रहा होगा। शंकर सिंह, उसका इंतजार किया जाए। ठीक है महाराज जी। कौन हो तुम? ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में ये शमशीर और ये शमशीर राज दरबार की। क्या बीड़े को तुम्हें उठाया है? हाँ महाराज, बीड़े को मैंने उठाया है राजन। अगर बीड़े को उठाया है तो तुम्हें नागलोक जाना चाहिए। यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मुझे तो नागलोक जाना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं, इसलिए मैं आपके पास तक आया हूँ राजन। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या शर्त है? बोलो, शौक से बोलो। हे महाराज, ये लड़का कौन? सेनापति शंभू सिंह, इसी ने बीड़े को उठाया है। बीड़े को इसने उठाया तो ये नागलोक क्यों नहीं गया? यहाँ क्यों आया है? मुझे नागलोक जाना था, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हुजूर। क्या शर्त है? बोलो। हे महाराज, बिनती एक हमारी, महाराज बिनती एक हमारी, मुझे हो न पोसाक सवारी के लिए घोड़ा मुझे खिलाए कर, थोड़ा सा धन दीजिए महाराज जी मंगवाए कर, और तभी होगी मेरे सफर के तभी होगी मेरे
सफर की तैयारी तभी होगी मेरे सफर की तैयारी महाराज बिनते ये खियत घबराओ नहीं बेटे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और मुझे सारी मंजूर है बातें तुम्हारी, मुझे सारी मंजूर, मुझे सारी मंजूर है बातें तुम्हारी, मुझे सारी मंजूर है बातें तुम्हारी। अगर जान चाहो तो ले लो हमारी। मंत्री शंकर सिंह से दो एक घोड़ा लाई कर, और कितना धन चाहिए बोलिए इजहार कर, और करो बेटा अपनी अपनी भाई सफर की तैयारी। अपनी और सफर की तैयारी, और अगर जान चाहो तो ले लो हमारी। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। महाराज मुझे एक शाही पोशाक की आवश्यकता है राजन, और मुझे एक घोड़ा भी चाहिए, और सफर खर्च के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए राजन। घबराओ नहीं बेटी। मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। इस बच्चे को शाही महल से एक शाही पोशाक दिया जाए। बहुत अच्छी बात है ठहरो महाराज। महाराज, एक शाही पोशाक नहीं महाराज, इस बच्चे को 2 शाही पोशाक दिए जाएं। ठहरो शेराबाद शंभू सिंह। मंत्री शंकर सिंह, जब ये बच्चा एक शाही पोशाक मांग रहा तो इसे 2 शाही पोशाक देने की क्या जरूरत है? नहीं, मंजिल दूर की है, रास्ते में ये बच्चा स्नान करेगा, कपड़े बदलेगा तो ये क्या पहनेगा, इसलिए इसे 2 शाही पोशाक की आवश्यकता है। नहीं! शेराबाद शंभू सिंह, जब ये बच्चा एक शाही पोशाक मांग रहा और ये महाराज जी का हुक्म है कि इस बच्चे को एक शाही पोशाक दिया जाए, तो इसे दो शाही पोशाक नहीं दिए जाएंगे। खामोश शंकर सिंह। शंकर सिंह, होश में हो या बदहोश हो, सेनापति शंभू सिंह ठीक कह रहे हैं। ये बच्चा हमारे जान की हिफाजत के लिए जा रहा है। हमारा हुक्म है इस बच्चे को शाही महल से 2 शाही पोशाक दिए जाए। ठीक है महाराज जी। और इसे खजाने से सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए दिए जाए। नहीं महाराज, इस बच्चे को 50,000 रुपए नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए दिए जाएं। ठहरो सेनापति शंभू सिंह, तुम हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मंत्री शंकर सिंह, इसे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आवश्यकता है। सेनापति शंभू सिंह, जरा सोचिए
कि इतने से छोटे से काम के लिए 50,000 रुपए भी कम नहीं ये है। छोटा काम नहीं शंकर सिंह, ये बहुत बड़ा काम है। और फिर महाराज की जिंदगी दौलत से तौली नहीं जा सकती। इस बच्चे को, ऐसे बच्चे को तो दौलत न्यौछावर कर देना चाहिए। सेनापति शंभू सिंह, वो तो मैं भी जानता हूं कि महाराज की जिंदगी से बढ़ करके दौलत नहीं है, लेकिन जब ये बच्चा 50,000 रुपए मांग रहा तो इसे 1 लाख रुपए 1 नहीं लाख दिए रुपए दिए जाए। नहीं दिए जाए। और शंकर सिंह, शंकर सिंह, अपनी औकात में रहिए। जिस तरह तुम एक दरबार के मिनिस्टर हो, मिनिस्टर के तरीके रहिए। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश किया तो मिनिस्टर की पदवी छीन करो, धक्के मार करके निकाल दूंगा। इस बच्चे को खजाने से पूरे 1 लाख रुपए दिए जाए ठीक है महाराज जी। और इसे एक घोड़ा दिया जाए। महाराज, अस्तबल में तो कई घोड़े हैं, लेकिन इस बच्चे को वो घोड़ा दिया जाए जिस पर आप सवारी करते हैं, हर नागर नाम का घोड़ा, इसे बच्चे को दिया जाए। ठहरो सेनापति शंभू सिंह, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बच्चे की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा, ये बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर ये नागलोक जा रहा है। इसे घोड़ा, और वो घोड़ा हर नागर नाम का घोड़ा दिया जाए। सेनापति शंभू सिंह, अरे अस्तबल में एक नहीं बल्कि हजारों घोड़े बंधे हैं, क्या कोई जरूरी है कि इसे वही घोड़ा दिया जाए? हाँ जरूरी है शंकर सिंह, जरूरी है, क्योंकि वो घोड़े वो मंजिल दूर की तय नहीं कर सकते। वही एक घोड़ा हर नगर नाम का जो मंजिल आसानी से तय कर देगा। लेकिन सेनापति शंभू सिंह, इस बच्चे को हर नगर नाम का घोड़ा नहीं दिया जाएगा। नहीं। शंकर सिंह, एक बात ये बता शंकर सिंह, जो भी मैं कहता हूं तू हमारी बातों को टालता जा रहा है। सेनापति शंभू सिंह की बातों को टालता जा रहा है। नमाकुल शैतान हया फरोश, बेशर्म कहेगा, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। एक बात ये बता शंकर सिंह, अगर मैं चाहूं तो इस बच्चे को पूरी अपनी संतलक दे दूं। तेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो शंकर सिंह, थक्के मार करके निकाल दूंगा। महाराज, आज शंकर सिंह ने वही मिसाल बना दिया कि एक हलवाई की दुकान पर मक्खी उड़कर बैठ गई थी और वो मिठान की रखवाली करने लगी। उसने सोचा सारी मिठान मेरी है। शंकर सिंह, वो बात करो जिस बात में दम हो और इज्जत हो। शंकर सिंह, महाराज जी, इस बच्चे को 2 शाही पोशाक और 1 लाख रुपए और घोड़ा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। चल पकड़ अपना इनाम और अपने सबर की तैयारी कर और जाने के लिए, और बहुत शीघ्र तस्वीर लेकर के वापस आना। पकड़ इसे। ठहरो मंत्री शंकर सिंह, आप अपने हाथ से इस बच्चे को 1 लाख रुपए और 2 शाही पोशाक प्रोत्साहित नहीं करेंगे। महाराज, ये 1 लाख रुपए और 2 शाही पोशाक अपने हाथ से इस बच्चे को प्रोत्साहित करें और आशीर्वाद दें कि जिस काम के लिए जा रहा है अपने काम में कामयाब हो। लाओ शंकर सिंह, मुझे लाओ। लाओ शंकर सिंह, मुझे लाओ। आओ बेटी। राजू, आओ। बेटे, ये तुम्हारे 2 शाही पोशाक और 1 लाख रुपए, इसे संभालो बेटी। महाराज, मुझे आशीर्वाद दो राजन कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं अपने काम में कामयाब। बेटे,
आशीर्वाद दे रहा हूं कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो अपने काम में कामयाबी हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। महाराज जी, इतनी बड़ी दौलत लेकर के ये बच्चा नागलोक जाने के बजाय काश अगर ये दूसरी जगह चला गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? शंकर सिंह, आपने बहुत ठीक कहा, मेरे मुंह की बात छीन ली। महाराज, शंकर सिंह का कहना ठीक है। यह बच्चा है, इसके पास इतनी दौलत है, इस बच्चे के ऊपर कोई चोर डाकू लुटेरा यह हमला कर सकता है, इस बच्चे के रुपए छीन भी सकता है, साथ साथ इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए दरबार का कोई बहादुर सिपाही इसके साथ लगा दिया जाए, वो कंचनपुर की सीमा तक, बल्कि नहीं नागलोक की सीमा तक इस बच्चे की रक्षा करेगा। वाह सेनापति शंभू सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। सिपाही सामने आओ। जी महाराज। सिपाही, तुम्हें इस बच्चे के साथ जाना होगा। नहीं महाराज, हमारी शरीर पर तबीयत खराब चल रही, हम निपट नहीं पाएंगे। क्या हो गया साहब, इस शरीर पर हमारी तबीयत खराब है, एक समंदर हो, दो समंदर हो, 7 समंदर हम पार नहीं कर पाएंगे। तबीयत खराब है, छुट्टी ले लो। तुम्हें 7 समंदर पार नहीं करना, सिर्फ तुम्हें नागलोक की सीमा तक पहुंचाकर वापस आना है। नहीं साहब, हम सीमा तक न जा पाओ, बहुत तबीयत इसे। ठीक है, छुट्टी ले लो। छुट्टी? हाँ, छुट्टी ले ली, तनख्वाह चला करी। घर बैठे तनख्वाह लेना चाहते हो तो फिर छुट्टी कहाँ ले अब? तो फिर इस बच्चे के साथ तुम्हें जाना होगा। और सुन लो, जिम्मेदारी होगी, काश इस बच्चे को कुछ हो गया तो इसके जवाब दे तुम बनोगे। नहीं साहब, 1-1 लाख रुपए आप इन्हें दे रहे हो, शाही पोशाक दिया गया है, घोड़ा दिया गया है, इतनी बड़ी दौलत लेकर ये जा रहा है, मान लो रास्ते में कौनो चोर उधरान है। सिपाही, तू डरता है? डराए नहीं, लेकिन रुपया बहुत ज्यादा। मेरे दरबार का तो एक बहादुर सिपाही है और वफादार भी है, तेरे ऊपर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। अगर कोई दुश्मन इस बच्चे पर हमला करता है तो ये तेरे हाथ पे बंदूक है, ये किस काम में आएगी? फौरन गोली चला देना। गोली चला देना, कोई कंप्लेन नहीं होगा। यानी गोली चला दे, अब कोई कंप्लेन नहीं। अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई हमला करता है, फौरन गोली चला देना। तब तो फिर ठीक है। अगर कोई भी चोरी चमारी, कोई भी गुंडाई किया तो फौरन गोली चलेगी। महाराज, वो घोड़ा अभी तक नहीं आया। शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। घोड़ा कहाँ है? उसे हर लाया नगर जाए नाम का और घोड़ा। उस बच्चे को दिया जाए। सिपाही, हाँ जी। जाओ घोड़े को लेकर के आओ। और सेनापति शंभू सिंह, महाराज, तुम अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। चोट किया राजन। और
श्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। तुम सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ, घूम करके देखो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, व परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। शिवाई, हाँ जी। तुमने राज दरबार में देखा सेनापति शंभू सिंह ने जितनी भी बातें कहा, उसकी हर बातों को सम्राट ने स्वीकार किया। क्यों नहीं सर? और हमने जो कुछ भी कहा, हमारी हर बातों को सम्राट ने इनकार कर कैंसिल कर दिया। दरबारी जी, यानी महाराज के नजरों में यानी जो कुछ भी है वो सेनापति शंभू सिंह है। क्यों नहीं सर? दरबारी जी, हमने कहा जब उस लड़के ने 50,000 रुपए मांगा, तो सेनापति शंभू सिंह ने 1,00,000 रुपए दिवाए। और हमारे दिल के अंदर ये तमन्ना थी। क्या तमन्ना थी सर? कि जिस दिन इस हुकूमत का राजा मैं बनूंगा, हर नगर नाम के घोड़े पर सवारी मैं करूंगा। क्यों नहीं सर? लेकिन आज वो घोड़ा भी हमारे हाथ से निकल गया। क्यों नहीं सर? शिवाई, काज से अगर इसी तरह रहा तो जानते हो एक दिन ये सारा खजाना खाली हो जाएगा। हमारे हाथ क्या आएगा? झुआ भर बार आई। सम्राट ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे तो अब तुम्हें धक्के मारकर मंत्री के पद से बाहर निकाल देंगे। अरे सम्राट का चल नरेश, वक्त का साले इंतजार कर। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं सर? शिवाई जी, चलो हमारा घोड़ा तैयार करो, हम चलेंगे रियासत की तरफ। उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में बताऊंगा। आओ मेरे साथ। जाओ सारे, जितना तुम खौखिया दो जैसे जंगली सियार, तुम कुछ उखाड़ ना पाई हो। ये चाहते हम महाराज जी का मार के राजपाट हम ले 1,00,000 रुपया जो निकल गया है, इसी तरह निकलता रहेगा तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। हमारे हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं, तैसे के तैसे रह जाऊंगा। ठीक है, जाओ, वक्त का इंतजार है। शिवाई, हाँ जी। हमने कहा कि चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, और तुम साले यहाँ भाषण दे रहे हो। साहब, हम ये बात सोच रहे हैं कि ये सेनापति जो है आपके रास्ते का रोड़ा बन गया है, और इसी तरह महाराज जी से कह करके आपका खजाना खाली करता रहेगा तो आपके हाथ का कुछ न आई। सिपाही हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा, यानी यह बात कि साले जो ये लकड़े की तरह खोखिया रहा है, तुम साले आपके बात ना है, महाराज के बात है। महाराज ने आपके को राज दरबार में बहुत जोर से डांटा। हर बदतमीज, नालायक, सुअर, गधा सब तो बना रहे। सिपाही, अगर साले हमारे जले में अगर नमक छिड़कोगे तो कसम पैदा करने वाले की साले जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। चल, हमारी तैयारी बना। या भगवान, क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू राज दरबार गया हुआ है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आया। बेटा राजू, ये बता, राज दरबार से
तुझे सब कुछ मिला या नहीं बेटा? माँ, आपने एक शाही पोशाक को कहा था और भैया सेनापति ने मुझे राज दरबार से 2 शाही पोशाक दिलाया माँ, और मुझे एक घोड़ा भी मिल गया है माँ। और आपने 50,000 रुपये कहा था। भैया सेनापति ने मुझे राज दरबार से 1,00,000 रुपया दिलाया है माँ। मुझे सब कुछ मिला है बेटा। माँ, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा। राजू बेटा ध्यान से सुनो हमारी बात। आज चला तू छोड़कर अपनी माँ का। बेटा माँ, मेरे लाल जाओ, न देरी लगाओ। 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 बगानीर बेटा नमा को रुलाओ। आज तक मैंने तुझे पाला कितने प्यार से, था बुढ़ापे का सहारा डूबा इस मझधार में। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। मेरे लाल जाने न कब लौट आओ। माँ, और न रो रो के मैया तुम सुबह आओ। मैया तुम सुबह आओ। मेरे काम यादे प्रभु से मता। जिसके रक्षक राम हो, मार सके न कोई।
लगे बैरी और हरि नाम में मैया मन को लगा। हरि नाम में मैया मन को लगाओ, हरि नाम में मैया मन को लगाओ, मेरे कामयाबी प्रभु से मता। बेटा माँ, जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। ये क्या, आप रो रही हैं और राजू को भी रुला रही हैं? बेटा शंभू सिंह, तू तो जानता है कि राजू मेरा इकलौता बेटा है। इसके सिवा मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। मैंने इसने कितने प्यार से पाला था कि एक दिन ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये आज मुझे छोड़कर जा रहा है। माता जी ना मालूम किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये कब लौट कर आए या न लौट कर आए। बेटा माता जी ये आप क्या कह रही हैं? ईश्वर न करे ऐसा हो। और ये लो रोली चंदन और राजू के मस्तक पर तिलक लगाओ और इसे खुशी खुशी विदा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि राजू जिस तरह जा रहा है उसी तरह वापस आए। मैं ऊपर वाले से ही दुआ करूंगी कि मेरा बेटा जिस काम के लिए जा रहा है अपना काम पूरा करके और खुशहाल लौट कर वापस आए। बेटा मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। कहिए प्रजा के क्या अहवाल हैं? महाराज जी, मैं रियासत के चारों तरफ घूमकर हमेशा देखता रहता हूँ, प्रजा में किसी को कोई परेशानी नहीं है। प्रजा चैन और अमन से अपनी जिंदगी गुजारती है। मंत्री शंकर सिंह, ऐसा होना चाहिए। हम अपनी प्रजा को खुशहाल ही देखना चाहते। क्यों नहीं महाराज जी? प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है महाराज जी। महाराज, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी सुपुत्री राजकुमारी चंचला आना चाहती है। क्या हुक्म है? शिवाही इजाजत है, बेटी आ सकती हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। बेटी राजकुमारी, कहिए पापा। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। पापा बात क्या है? खुशी की बात है, अगर इजाजत हो तो कहूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो सुनिए। आज्ञा दीजिए पिताजी मुझे इस घड़ी, सैर करने के खातिर चमन जाऊंगी। मेरी बातों को ना करिए इनकार है, शाम तक मघिल वापस मैं आ जाऊंगी।
पापा बेटी राजकुमारी, तो शौक से जाओ बेटी और रजा है मेरी, जैसी आपकी याद पापा। शौक से और रजा है मेरी, और पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। आजकल का जमाना और खतरनाक है, और शाम ढलने से पहले तुम आना जमाना और खतरनाक है, और शाम ढलने से पहले तुम आना चली। ठीक है पापा। बेटी, कहिए पापा। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जाओ चमन घूम करके और सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। जैसी आपकी याद हो पापा। ये आपकी बेटी जा रही चमन की तरफ सैर करने के लिए, और होते ही सूर्यास्त अपने राजमहल वापस आ जाएगी। आपकी शान और शौकत को हमेशा सलामत रखूंगी पापा, आप चिंता मेरी जरा भी न करें। बिट्टी, शाम होने से पहले चले आना, क्योंकि युग जमाना बहुत खराब है, लोगन के चितवन बहुत खराब है। दरबारी, तुम घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ चमन की तरफ सैर करने के लिए, और होते ही सूर्यास्त मैं अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी, खुश रहो। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। तुम साथ में सिपाहियों को ले लो और जाओ रियासत की तरफ घूम करके देखो, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है प्रजा महाराज। का ख्याल रखना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। ठीक है महाराज जी। शिवाई शाले, अगर लोखड़ी की तरह खौखियाओगे ना, तो कसम पैदा करने वाले की तेरे मुंह में बंदूक की नाल ठोक दूंगा। सिपाही जी हुजूर। अब हम रियासत की तरफ नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाओगे? अब चलेंगे राजकुमारी के चमन की तरफ। चमन क्या करे? जहाँ पे राजकुमारी शिकार खेलने गई है, ठीक, वहीं पे चलकर राजकुमारी से मुलाकात करूंगा। हाँ। और फिर प्यार भरी दो चार बातें भी करूंगा। वाह भाई। राजकुमारी चंचला को जब तक अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, हाँ। तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या कहो पैर सींगे से लगाई हो? सीने से। हम कहीं सींगे से लगाई हो। शिवाई जी। चलकर हम अपनी तैयारी बना रहे हैं, और हमारा घोड़ा चलकर तुम तैयार करो। बहुत अच्छा। और हमारे साथ भी अब वो राजकुमारी के चमन की तरफ तुम चलोगे। बहुत अच्छा। मैं चल रहा हूं, तुम आकर के फौरन मुझसे मिलिए। देखो सारे दोखी का, हम कहीं बहुत सही है, लेकिन ये साला चुप्पा है। राज दरबार में राजकुमारी का ऐसा घूर घूर देखत रहा, और हम तो कहा कि एक अखिया कोच दे, लेकिन डेरो लागत रहा कि बलवाने का मसला है। अब यार तो सार नरक कुंड में जाते हैं, हमहू का ले जाए रहा, जय जाए हमहू हियाँ करबे का करब, न साले का खाए का मिली पता नहीं हुआ चाह। तब जा रहे कहना है
और माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई, माथे माँ बुंदवा दे दे